अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे गुज़ारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो बाकायदगी से उसका नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता, तो आप जो है इसका जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करें और हमारी जो वीडियो है जैसे ही वो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफ़िकेशन मौसूल होगा और आपको फ़ौरी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएँगी, जो मौका की मुनासबत के हवाले से होती हैं। इसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, ख़ास तौर पे हमारे जो इलाके के लोग हैं, ताकि इलाके के हवाले से जो भी सेहत के मसाइल हैं उसके हवाले से उनको अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है ख़ारिश। ख़ारिश जो है बच्चों में आम होती जा रही है और बड़ों में भी आम है, क्योंकि ये सीज़न आ रहा है, ये ख़ारिश का मौसम है। और जितने भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनका जो जिस्म है वो उसको ख़ारिश कर के जो है उनका लहू निकल आता है, खून निकल आता है और ऊपर से जो स्किन है वो उनकी उतर जाती है, वो इतनी ख़ारिश करते हैं और इसकी शदीद तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे जो बयान नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, उनकी जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो रोने पे ज़ोर देते हैं। तो अक्सर माएँ हमारे पास आती हैं और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा रात को सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है, बुखार वगैरह भी नहीं होता, ना खांसी है, ना कभी उल्टी आई है, ना मोशन आया है। तो जब हम उसका केयरफुली मुआयना करते हैं तो जो उसके पैम्पर्स वगैरह हैं, डायपर्स वगैरह, वो देखने के बाद हम जो है मदर से जो ख़ारिश वगैरह की हिस्ट्री है वो लेते हैं। अगर बच्चे में कोई इस किस्म की ख़ारिश की अलामात ना भी हों तो मदर से हमको हिस्ट्री मिल जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ख़ारिश जिसमें आ रही है उसमें अलामात जो है वो फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर हो रही हों, बल्कि ये होता है कि रात को ख़ारिश होती है और दिन में बंदा जो है वो बच्चा या पेशेंट जो भी है वो नॉर्मल रहता है, और रात टाइम जो है वो ख़ारिश होती है। तो चूँकि इस ख़ारिश की जो ख़ास अलामत है वो ये है कि ये नाइट टाइम होती है, तो जो भी आपको इस हवाले से हिस्ट्री दे, तो आपने केयरफुली उसको स्कैबिज़ के हवाले से एवेलुएट करना है और उसमें साइन एंड सिम्पटम जो हैं वो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आपने पूछने हैं और उसके हवाले से जो मैनेजमेंट प्लान है वो आपने अपने पेशेंट को देना है। और ये हर जनरल प्रैक्टिशनर, हर पीडियाट्रिशियन या इवन बड़े जो स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। और मेरी जो गुज़ारिश है हमारी अवाम से कि वो ख़ास तौर पे हमारे इलाके में जब ख़ारिश का ट्रीटमेंट लेने जाएँ, तो वो मुझसे चेक करवाएँ या फिर किसी ऐसे बंदे से करवाएँ जो क्वालिफ़ाइड हो। क्योंकि आप लोग बार-बार इंजेक्शन जो है वो लगवाते हैं स्टीरॉयड का, और इसके अलावा जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ दी जाती हैं, और ऐसे लोशन दिए जाते हैं जो लोशन इंडिकेटेड नहीं है, जिनका ख़ारिश में रोल नहीं है। तो आपने जो है उस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि आपके ये 3 महीने जो है वो मुश्किल हैं, और अगर आपने केयरफुली ख़ारिश का इलाज ना किया तो ये 3 महीने सबको लपेट में ले लेगी और ये फिर किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके ख़िलाफ़ आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन होता है, इसी तरह ख़ारिश के ख़िलाफ़ भी आपको एक ऑपरेशन करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका जो ख़ारिश को घर से भगाना, इसका जो मराहिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको उस हवाले से जो है वो फिर बहुत ज़्यादा तग-ओ-दो करना पड़ेगी। और अगर आपने ख़ारिश का इलाज लिया है तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, ख़ास तौर पे सारे घर वाले जो हैं उन्होंने लोशन लगाना है और नाइट टाइम लगाना है, और पानी से पहले गुस्ल करना है, नीम गर्म पानी से गुस्ल करना है और कोशिश करें कि डेटॉल वगैरह से नहाएँ, या फिर जो पानी वाली बाल्टी है उसमें डेटॉल का कुछ लिक्विड डाल लें, उससे आप अपने जिस्म पे पानी डालें और इसके बाद जो है आप वो कपड़े पहनें जो आपने ख़ारिश के दौरान ना पहने हो। ख़ास तौर पे न्यू कपड़े जो है वो लें, या फिर धुले हुए इस्त्री-शुदा और डेटॉल शुदा जो है वो कपड़े आप इस्तेमाल करें। सारे घर वाले बेयक वक़्त, मतलब एक ही दिन जो है आपने वो मालिश जो भी है लोशन की उससे करनी है, और एक ही दिन जो है वो फिर आपने वो इस्त्री-शुदा नए धुले हुए डेटॉल शुदा कपड़े जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह आपके जो सर्दियाँ चूँकि आ रही हैं, आ चुकी हैं, और आप जो है वो चादरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपकी ख़ारिश वाली ना हों। जो आपने ख़ारिश के दौरान अपने ऊपर या नीचे डाली हैं, वो चादरें आप रिप्लेस कर दें, नई चादरें आप डालें, वो भी डेटॉल से धुली हुई हों। तो इसके बाद जो है आपका आता है ट्रीटमेंट का मरहला, जिसमें आपको टैबलेट ऐज के हवाले से या फिर सिरप जो है वो बताया जाता है, और साथ में आपको एक लोशन दिया जाता है जो आपने पूरे जिस्म पे लगाना है, और वो 7 टू 8 आवर्स आपके जिस्म पे लगा रहे, और नेक्स्ट डे आपने फिर धो के फिर दोबारा आपने
ایسے کپڑے پہننے جو اپنے خارش کے دوران نہ پہنے ہو۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور یہ پوری فیملی کو لپیٹتی ہے، خاص طور پہ وہ بندہ زیادہ متاثر ہوتا ہے جو امیونو کمپرومائزڈ ہو، یا اس کی جو امیونٹی ہے اس کا لیول کچھ دن کے لیے وہ کم ہو جائے، تب یہ زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ تو آپ کو اگر خارش جو ہے اس کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ فوری طور پہ ہمیں کنسلٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی خارش کا بہترین سے بہترین حل جو ہے وہ آپ کو تجویز کریں گے۔ تھینک یو۔